हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और क्लास 10th का फिजिक्स में हमारा चैप्टर है लाइट। ये बड़ा ही दमदार चैप्टर है, आप सभी को पता होगा। और लाइट में हम लोग इस टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। मतलब इससे पहले का जितना भी लेक्चर है हमारा सीक्वेंस में हर एक टॉपिक को बड़ा डिटेल से कवर किया गया है। जो लोग भी इस लेक्चर को देखना चाह रहे हैं, अभी वाले लेक्चर को, इससे पहले पीछे का लेक्चर को देख करके तब यहाँ तक आइएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं और एकदम बेसिक तरीके से और बेसिक से आपके हर एक सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है लाइट में, इमेज का फॉर्मेशन में, बच्चे को याद नहीं रह पाता है कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखे, इमेज बना, इन्फिनिटी, डिमिनिश्ड, हाईली इनलार्ज बना। ये सब क्या रहता है? वो जो चार्ट दिया हुआ रहता है बुक में, टेबल दिया हुआ रहता है, उस टेबल को याद ही नहीं करना है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिए, आपको चार्ट याद करने का कोई जरूरत है ही नहीं। एकदम एक्चुअली बात यही है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कंडीशन नंबर 2। यानी हम लोग पिछले लेक्चर में केस 1 का बात किए थे। सीधा सा बात से अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है। यानी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखे तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। यहाँ पे ले गए ऑब्जेक्ट को तब कैसा बनेगा, मिरर के और पास ला दिए तब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। बस यही कंडीशन हम लोग को देखना है। और ऑब्जेक्ट को टोटल 6 जगह रख के हम लोग देखते हैं। यानी पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पे रखने के बाद हम लोग उसका पोजीशन वगैरह को देखे। अब जो हमारा केस 2 है, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत दूर रख दिए थे, ठीक। तो बहुत दूर रखने के बाद हम लोग देखे थे कहाँ कहाँ इमेज बना था। अब आज का कंडीशन 2 है हमारा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? बियॉन्ड सी। ये सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बारे में बड़ा डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं। ये सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है एक, ये जो दिख रहा है आपको लाइन, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रे आना जरूरी है उस ऑब्जेक्ट से होकर। तो यहाँ से एक लाइट रे हम पास कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये लाइट रे ऐसे पास किए यहाँ पे, तो पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का। ये लाइन हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से चला गया? ये फोकस से चला गया। ये रूल 1 में पढ़े थे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन का पहले हम लोग रूल पढ़े थे, वो पिछले वीडियो में है, उस रूल के बारे में हम लोग बातें किए हैं। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गया, ठीक। पहला कंडीशन हो गया। और एक लाइट रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ से क्या किए कि लाइट रे को फोकस से लाए। अब तो जब फोकस से लाइट रे लाते हैं, ये आ रहा है फोकस से, ये एरो जो है इसका डायरेक्शन को बता रहा है। तो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब चला गया तो हम क्या बोले थे? हम ये बोले थे कि जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए लाइट आया और यहाँ से गया, ये लाइट यहाँ से आया फोकस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से चला गया। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट का मतलब काट देना, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर देना। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे हम क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का सिर है और ये इसका पिछला भाग है, ये ऑब्जेक्ट का पिछला भाग है। यानी ऑब्जेक्ट इस बार कैसा बन गया? उल्टा बन गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सिर नीचे आ गया। मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे हम डायरेक्ट ऐसे सिर को बनाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर लाइन ले जाते हैं, वो उसका पैर रहता है, यानी पिछला पोर्शन रहता है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट उल्टा बन गया है, ठीक। तो ये रूल को हम अप्लाई किए। कौन कौन रूल को इमेज बनाने में अप्लाई किए? पहला, पैरेलल लाए प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस से गया। दूसरा, फोकस से लाए, पैरेलल चला गया। हम रूल 3 का भी यूज कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे वापस उसी से चला जाएगा, ठीक। रूल 4 का भी यूज कर सकते हैं, पोल पे गिराएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। आप कोई भी रूल को अप्लाई कीजिए, इमेज यही बनेगा, इमेज का साइज ऐसा ही होगा, इमेज का नेचर भी ऐसा ही होगा। नेचर कहने का मतलब कि वो उल्टा है कि सीधा है, रियल है कि इन्वर्टेड है,
सीधा सा मतलब है। साइज के बारे में बात करेंगे और पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब यहाँ पे जो इमेज बना है उसके बारे में हम लोग जरा बात कर ले। इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बना है, तो ये एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बना है इमेज। किसका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, जब बियॉन्ड सी रखे थे तब। जरा सोचिए, इन्फिनिटी पे जब रखे थे ऑब्जेक्ट को, केस 1 याद कीजिए, तब इमेज बना था फोकस पे यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट को और इधर लाए, यानी सी के नजदीक लाए, पास लाए, तो इमेज खिसक के इधर आ गया, यानी एफ और सी के बीच में। तीसरा कंडीशन में ऑब्जेक्ट को सी पे रख देंगे, इमेज खिसक के यहाँ आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट उधर बढ़ते जाएगा और इमेज इधर बढ़ते जाएगा। इसमें याद करना ही नहीं है, चीजें को समझना है। एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार समझिए, लेकिन समझिए, रटने का कोशिश मत कीजिएगा। ये बन गया आपका इमेज बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा, इमेज का साइज कैसा हुआ, तो ये इमेज देखिए छोटा है और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। यानी अगर कोई इमेज बिंदु के आकार का बने, चींटी के जैसा एकदम छोटा सा, तो उसको तो हम लोग हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। लेकिन कोई इमेज थोड़ा ऐसा छोटा बने, इतना छोटा बने, तो उसको हम लोग डिमिनिश्ड बोलते हैं, और या तो स्मॉल साइज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इमेज का साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा या बहुत छोटा, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत बहुत छोटा। नेचर इसका कैसा है, ये लाइट रे एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, मतलब रियल में लाइट रे एक दूसरे को क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। ये देखिए इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पर। तो जब रियल में इंटरसेक्ट किया, रियल में, तो रियल हमेशा क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। रियल हमेशा क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। ये उम्मीद करते हैं कि केस 2 आप क्लियर हो गए होंगे। कैसे, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपको। ऑब्जेक्ट रखे सी के पीछे, यानी बियॉन्ड सी, एक लाइट लाए पैरेलल, फोकस से गया, फिर फोकस से लाए पैरेलल चला गया, ठीक। एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर किया, तो यहाँ से सीधा डंडा ऊपर की ओर खींच ले प्रिंसिपल एक्सिस तक, नीचे से ऊपर की ओर, और ऐसे रियल में इंटरसेक्ट किया लाइट रे, इसलिए ये कैसा बन गया, उल्टा बन गया आपका, ठीक। यानी रियल हमेशा इन्वर्टेड बनता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गया होगा। यानी इमेज फॉर्मेशन का जो हम रूल पढ़े थे, वो इमेज फॉर्मेशन का रूल बिना पढ़े ये इमेज का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे। टोटल 4 रूल पढ़े थे, एक बार उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा आप लोग। अब केस 3 को देखते हैं हम लोग कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। पहले रखे थे इन्फिनिटी पे, अब लाए सी के पीछे, ठीक, बियॉन्ड सी। अब इस बार रखेंगे सी पर। पहले इन्फिनिटी, फिर सी के पीछे रखे, तो ऐसा ऐसा बन गया हमारा। अब रखेंगे सी पर, यानी वही बातें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट सी, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हम, सी पर रखे। तब देखिए इमेज कहाँ कहाँ बनता है। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर स्पेस को खाली कर दे रहे हैं ताकि इसका फॉर्मेशन और पैटर्न को हम लोग यहाँ पे राइट कर सके, क्योंकि इसका फॉर्मेशन और पैटर्न में ज़्यादा हमें समस्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जब फर्स्ट वाला आप समझ गए तो वही कंडीशन अप्लाई होता है, थोड़ा सा बस डिफरेंट रहता है आपका। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। ऑब्जेक्ट को रखे हैं सी पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सी पे है, ये हमारा सी है। पैरेलल लाए प्रिंसिपल एक्सिस का, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गया, फोकस से गया। पैरेलल लाए प्रिंसिपल एक्सिस का, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गया, फोकस से गया, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर होगा सबको। दूसरा रूल अप्लाई करेंगे अब, क्योंकि 2 लाइट रे चाहिए हमें इमेज बनाने के लिए। फोकस से ला रहे हैं, फोकस से ला रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चला गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रे एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर किया था, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था, उस पॉइंट का ये पोजीशन दिख रहा है आपको, ठीक।
यहाँ पर लाइट रे एक्चुअली में एक दूसरे को क्या किया था, इंटरसेक्ट किया था। तो यहाँ से सीधा ऐसे बनाए हम, एकदम ये सी पे बन गया और ये उल्टा बन गया फिर से। क्यों? क्योंकि लाइट रे रियल में मिला है, लाइट रे असली में मिला है एक दूसरे के साथ। तो रियल हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार उल्टा बन गया, और लेकिन इमेज का पोजीशन क्या रहा इस बार, सी पर रहा, क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट क्या है, सी है आपका। तो यहाँ पे हम फटाफट भर सकते हैं कि इमेज का पोजीशन कहाँ है, 8C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज कैसा है इमेज का, तो ये देखिए सेम साइज का बना दिया है, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या बना, इमेज भी बना। यानी इमेज का जो साइज है वो साइज कैसा है, सेम साइज बना। इसमें क्या बना था, डिमिनिश्ड, और इंफिनिटी पे रखे थे तो हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इमेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हाईली डिमिनिश्ड बना, फिर डिमिनिश्ड बना, इस बार सेम साइज का बन गया ऑब्जेक्ट से। हो सके अगला कंडीशन लेंगे ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाए इमेज, तो ये आपका सेम साइज हो गया, ये आपका सेम साइज हो गया। ठीक, नेचर कैसा है, लाइट रे रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होगा, रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होगा। तो ये रियल हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया। तो ये दो कंडीशन को पढ़ने के बाद, यानी केस 2 और केस 3, नेक्स्ट कंडीशन केस 4 का बारे में बात करेंगे। केस 4 का मतलब ये हुआ कि इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से रखते आ रहे हैं, एक बार फिर से माइंड में सेट कीजिए ताकि ये रटना ना पड़े आपको। इन्फिनिटी पे रखे, फिर बियॉन्ड सी रखे, फिर सी पे रखे, इस बार सी और एफ के बीच में रखे। यानी ऑब्जेक्ट को हम इधर ला रहे हैं मिरर के तरफ, और इमेज भाग रहा है मिरर से दूर, और एकदम सीक्वेंस में जा रहा है। छोटा बना, उससे थोड़ा छोटा, बराबर साइज बना, बड़ा बनेगा, फिर बहुत बड़ा बनेगा। एकदम इसमें याद क्या करना है आपको, सीक्वेंस में सब काम हो रहा है। तो आइए हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी और एफ के बीच में। यहाँ पर सी है, ये एफ है, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिए, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ से लाइट रे को पास किए, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। देखिए रूल को अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, विदाउट रूल वी कैन नॉट फॉर्मेशन द इमेज फॉर एनी मिरर, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव। तो ये रूल को तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। पैरेलल लाए प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस से चला गया। ठीक, इस बार फोकस से ला रहे हैं, फोकस से ला रहे हैं, फोकस से टकराने के बाद, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज कि लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ किया, एक ये जा रहा था और एक ये आ रहा था। इस पॉइंट पर लाइट रे एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट पर, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर लाइट रे एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट। तो यहाँ से तुरंत नीचे से ऊपर की ओर लेकर गए इस लाइन को, और रियल में इंटरसेक्ट किया है, तो ये तुरंत क्या बन गया, उल्टा बन गया, ये उल्टा बन गया, यानी इन्वर्टेड बन गया। और इस बार देखिए एक कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि इमेज का साइज जो है वो बड़ा है और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। यानी जरा सोचिए, सी पे जब रखे थे ऑब्जेक्ट को, यानी केस 3, तो सेम साइज का बना था, और इस बार क्या हुआ कि और इधर ला दिए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, तो इमेज उधर चला गया और अपना साइज को भी क्या किया, बढ़ा लिया। कितना अच्छा कंडीशन दिख रहा है, एक सीक्वेंस में है, कितना बेहतरीन तरीके से है ये। तो इसमें हमें याद नहीं करना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पे हम इमेज का पोजीशन लिखेंगे। इमेज कहाँ पर है, तो सी के पीछे है, यानी ये वाला जगह, ये प्लेस क्या कहलाता है, बियॉन्ड सी, यानी इमेज हमारा कहाँ है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, यानी हमारा इमेज कहाँ है, सी के पीछे, लिख दिए बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज का साइज क्या है, तो सेम साइज का बना था जब सी पे रखे थे, तो कंडीशन 3। इस बार इमेज जो है इनलार्ज बना है। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा, ऑब्जेक्ट से कुछ बड़ा,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन लार्ज, ये क्या लिख देंगे, इन लार्ज। नेचर कैसा है, रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो रियल हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रियल, और रियल हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड। रियल हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो ये इसका कंडीशन था आपका, ये कंडीशन को क्लियर कर लीजिएगा माइंड में। जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखे तो हमारा इमेज का पोजीशन रहा बियॉन्ड सी, ठीक। नेचर रियल और इन्वर्टेड रहा, ठीक। ये इनलार्ज रहा, इनलार्ज मतलब बड़ा रहा। तो ये फॉर्मेट है इस केस 4 के लिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट केस 5 की ओर बढ़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को, अब जरा सोचिए, आप ही बताइए कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। इस बार हम सी और एफ के बीच में रखें, यानी ऑब्जेक्ट अब इधर आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये कंडीशन 5 को हम लोग देखेंगे और ये प्लेस को खाली कर देंगे हम लोग, ताकि यहाँ पे हम कंडीशन को इसका नोट कर पाए। ये प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब कंडीशन 5 हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, एट एफ, एफ का मतलब फोकस पर। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, एक ऑब्जेक्ट को उठाइए और यहाँ फोकस पे रख दीजिए, ठीक। यहाँ से लाइट रे को पास किए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से चला गया, फोकस से चला गया। ये लाइट रे आपको दिख रहा होगा। ये सब आप स्केल और पेंसिल से बनाइएगा। यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया और ये चला गया फोकस से, ठीक। अब क्या हुआ आपका कि सेकेंड रूल को अप्लाई किए। अब ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर, अभी तक हम 2 रूल से इमेज बनाते आ रहे थे। पैरेलल ला रहे थे, फोकस से जा रहा था, फोकस से ला रहे थे, पैरेलल जा रहा था। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को ही हम कहाँ रख दिए हैं, फोकस पे रख दिए हैं। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है। तो अब क्या करेंगे, फोकस से तो पास कर नहीं सकते हैं हम, तो फोर्थ कंडीशन को अप्लाई कर लीजिए या थर्ड को अप्लाई कर लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे और वापस लौट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। इसे कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं हम। तो हम अप्लाई किए आपका सबसे लास्ट वाला कि पोल पर लाइट रे को लेके गए, हम पोल पर लाएं और पोल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया और ये वापस इधर आ गया, ठीक। यानी हम क्या किए कि पोल पर ले आकर के यहाँ पर इसे गिरा दिए और पोल पर गिरने के बाद ये वापस क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करते हुए। अब ये दोनों लाइट रे पैरेलल है। पैरेलल अगर यहाँ ना भी दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, आप इसे इंस्ट्रूमेंट से ही मेजरमेंट करके बनाइएगा, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखने पर ये पैरेलल ही दिख रहा है। तो पैरेलल लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट अब वो करेगा कहाँ पर, तो ये हम एक चीज कंडीशन मानते हैं कि हमारा जो पैरेलल लाइट रे होता है वो एक ऐसा प्लेस है वहां पर जा करके मिल जाता है। मतलब ये दोनों पैरेलल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ से पैरेलल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन धीरे 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 ऐसे पास होते ऐसे मिल जाएगा। यानी धीरे धीरे पास होते आगे जा करके ऐसे ये मिल जाता है, और वो मिलने का पॉइंट होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वो एक ऐसा प्लेस है जो बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। वो इन्फिनिटी किसी के लिए कोई और भी प्लेस हो सकता है, किसी के लिए कोई और भी प्लेस हो सकता है, ठीक। तो ये पैरेलल लाइट रे एक प्लेस पर जाकर मिल जाता है जिसका नाम है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ये रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, इन्फिनिटी पे ये रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। तो रियल इमेज, तो ये आपका रियल हमेशा कैसा बनेगा, फिर से इनवर्टेड बन जाएगा। यहाँ से एक कंडीशन को पकड़ लेना है, इन्फिनिटी पर पैरेलल लाइट रे ये मानते हैं कि जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, तो वहां पे इमेज बन जाएगा। तो रियल में किया तो इन्वर्टेड बन जाएगा, यानी इमेज तो हमारा बनेगा कैसा, उल्टा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए कि यहाँ पे मिला होगा, इसे अभी हम फिलहाल इन्फिनिटी मान लिए, तो ये देखिए इमेज आपका बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, इमेज।
यहाँ पर मिला होगा, तो अगर ये इसका सिर है और यहाँ से इसको पीछे की ओर हम क्या किए, मिला दिए प्रिंसिपल एक्सिस पर लाकर, तो ये कितना बड़ा बन गया। यानी साइज में हम बोलेंगे हाईली इनलार्ज, साइज में हम क्या बोलेंगे, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा। इस कंडीशन में क्या बना था, इनलार्ज बना था। इनलार्ज मतलब बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा। इसमें क्या बन गया, हाईली इनलार्ज बन गया। ठीक, पोजीशन इसका कहाँ है, इमेज कहाँ पर बना, तो इमेज बना हमारा इन्फिनिटी पर, इमेज बना हमारा इन्फिनिटी पर। सोचिए कितना अच्छा कंडीशन रहा। आप कभी इस पूरे बायोडाटा को एनालिसिस कीजिएगा, अभी तक जो कंडीशन हम लोग पढ़े पांचवा, ये सब एक सीक्वेंस में है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इधर लाते गए, इमेज उधर भागते गया, साइज में बढ़ते गया, अब बढ़ते बढ़ते देखिए इनलार्ज हो गया, हाईली इनलार्ज, और रियल इन्वर्टेड देते गया। यानी हमारा कॉनकेव मिरर अभी तक जो 5 कंडीशन दिया, ऑब्जेक्ट को रख रख कर देखे हम 5 जगह, तो वो हमेशा रियल इन्वर्टेड दिया और साइज को थोड़ा सा अपना बढ़ाते गया जब जब हम ऑब्जेक्ट को इधर लाते गए मिरर की तरफ। तब एक लास्ट कंडीशन इसका हमको पढ़ना है, कंडीशन 6 नंबर। वो लास्ट कंडीशन ही ऐसा है जो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। मतलब इस बार लास्ट कंडीशन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इमेज जो है हमारा सीधा बन जाएगा, अपराइट बन जाएगा, यानी वर्चुअल एरिया और इरेक्ट बनेगा। अब ये वर्चुअल इरेक्ट बना, यानी अभी तक ये सब इमेज उल्टा बना रहा था, और वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा तो उसी 5वां कंडीशन को हम सबसे इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, और वो भी आई क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा। कौन सा कंडीशन, इसके बाद वाला जो अभी पढ़ेंगे वो कंडीशन। क्यों, क्योंकि उसमें इमेज हमारा सीधा बनेगा, इमेज जो है हमारा वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट बन जाएगा। इसी के वजह से ये खास बन जाता है, क्योंकि इस मिरर का यूज कर जाते हैं हम इस कंडीशन के लिए। क्योंकि हम उल्टा इमेज देख करके क्या करेंगे अपने लाइफ में, उल्टा इमेज से हम क्या ही प्राप्त कर पाएंगे, इसीलिए वो कंडीशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए अब हम लोग लास्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो केस 6 है। ये लास्ट कंडीशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब हमारा जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये टोटल 6 टाइप का इमेजेस बनाया, ये टोटल 6 इमेज बनाया। यानी ऑब्जेक्ट को हम बदल बदल के रखते गए और टोटल हमें कितना इमेज मिला, 6 इमेज मिला। तो ये लास्ट कंडीशन है हमारा 6 केस। ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख चुके थे, इस बार अब ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं तो कहाँ रख दिए, फोकस और पोल के बीच में। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे, पोल और फोकस के बीच में रखे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे, पोल और फोकस के बीच में रखे। तो अब इमेज फॉर्मेशन का रूल को अप्लाई किया जाए। यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे अगर पैरेलल लाते हैं तो फोकस से जा नहीं पाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे करने पर ये देखिए यहाँ तो बीच में ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि लाइट रे को लाएं, पोल पे गिराएं, पोल पे गिराने के बाद यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर लौट आएगा। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, फुलफिल कर दिया। रूल 4 जो हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, उसमें तो यही तो पढ़े थे हम लोग कि पोल पर लाएं और पोल से वापस टकरा के इधर आ जाएगा। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करते हुए। दूसरा, अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस का यूजेस है, क्योंकि अभी तक जो इमेजेस बनाए वो लगभग में पहला और दूसरा रूल से बन रहा था, लेकिन यही एक ऐसा है और इससे पहले वाला थोड़ा सा रूल चेंज हुआ, इसलिए आपको चारों रूल याद रखना पड़ेगा। आप खुद देख लिए कि चारों रूल का अप्लाई हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकेंड वाला हुआ। दूसरा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को ले जा रहे हैं। ये देखिए एरो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को ले जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट से होते हुए ही गया, उसके सिर से होते हुए, और टकराने के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब लाइट रे उसी सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो गया, उसी सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो गया। ये हम लोग रूल पढ़े भी थे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइट रे को ले गए तो टकराने के बाद सेम पाथ को फुलफिल करते हुए वापस आ गया।
सेम पाथ को फुलफिल करते हुए वापस आ गया। तो इससे आप क्या देखें, ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज होते हुए जा रहा है। एक डाइवर्जिंग रे जरा सोचिए, ऐसे और ऐसे जाता हुआ रे अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। बट हम इस रे को अगर पीछे ऐसे डॉटेड करके मिला दे तो यहाँ देखिए इंटरसेक्ट तो कर जा रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर जा रहा है, लेकिन अपियर्स हो रहा है। वर्चुअली हम डॉटेड किए, मतलब काल्पनिक माने कि पीछे की ओर अगर एक्सटेंड कर देंगे और इसे भी कर देंगे तो ये दोनों एक पॉइंट पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो जा रहा है। तो वही बातें यहाँ पर होगा। अब ये दोनों डाइवर्जिंग रे है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो हम वर्चुअल इरेक्ट करते हैं, यानी ये लाइट रे को डॉटेड के द्वारा यहाँ तक लाएं और ये जो लाइट रे जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर के इसे पीछे खींचते हुए डॉटेड के द्वारा हम यहाँ पर लाएं, और देखिए यहाँ पे लाएं तो यहाँ पे मीट कर गया, इस पॉइंट पे मीट कर गया। क्या रियल में मीट किया? नहीं, वर्चुअली में मीट किया। तो वर्चुअल में जब मीट किया है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल लाइट रे हमेशा इरेक्ट बनाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपका वर्चुअल इरेक्ट और इरेक्ट। वर्चुअल था, कैसा बना? इरेक्ट बना। इरेक्ट का मतलब होता है आपका सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा होता है। यानी वर्चुअल हमेशा क्या बनेगा? आपका इरेक्ट बनेगा। ये बातें आप क्लियर जान चुके होंगे। दूसरी बात कि इमेज का पोजीशन कहाँ है इस बार, इमेज का पोजीशन कहाँ है इस बार? तो ये देखिए, ये मिरर का पीछे वाला भाग था, मतलब ये पॉलिश किया हुआ भाग था, तो मिरर के पीछे बना है। हम लोग का जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है, जो घर में आईना हम लोग रखे हैं, जो घर में मिरर हम लोग यूजेस करते हैं, हमारा तस्वीर मिरर के पीछे ही बनता है। पीछे अब झांक करके मत देखिएगा, मानते ये है कि पीछे बनता है। तो ये देखिए पीछे बन गया यहाँ पर, तो इसका पोजीशन लिखेंगे, इमेज का पोजीशन कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बन गया। ठीक, साइज के बारे में बात कर लेते हैं कि इमेज का साइज कैसा रहा। तो इमेज आपको क्लियर दिख रहा है कि ये छोटा था और ये इनलार्ज है। ठीक, ये छोटा था और ये आपका बड़ा हो गया। तो इसे हाईली इनलार्ज भी बोल सकते हैं या इनलार्ज भी बोल सकते हैं। तो इसे दोनों में कोई एक लिख सकते हैं हम लोग। तो आप इसको इनलार्ज लिखिए, बेटर रहेगा। इनलार्ज यानी इमेज का साइज कैसा रहा? इनलार्ज रहा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? पोल और फोकस के बीच में। कौन कौन रूल अप्लाई किए? ये पोल पर लाइट रे को लाए और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया। ठीक, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए। क्यों ये सब हम लेके गए? क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए तो वापस उसी पाथ को फुलफिल करते हुए आ गए, रिटर्न गए। और ये दोनों डाइवर्जिंग रे था, डाइवर्जिंग रे एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या किए? वर्चुअल इसको मीट कर दिए, पीछे की ओर डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे मीट कर दिए, और जहाँ पर मीट किए वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये वर्चुअली मीट हुआ था तो इरेक्ट इमेज बन गया। और ये देखिए सीधा बन गया, सिर इसका ऊपर पैर नीचे, इसका भी सिर ऊपर था पैर नीचे, यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के जैसा ही इरेक्ट बन गया, सीधा बन गया। ठीक, साइज कैसा रहा? तो इनलार्ज रहा। और कहाँ पर जाके बना? तो मिरर के पीछे बना, तो हम लिख दिए बिहाइंड द मिरर। ये कंडीशन आपका कॉनकेव मिरर का था, यानी कॉनकेव मिरर हमारा टोटल 6 इमेज बनाया, और इस 6 इमेज बहुत सीक्वेंस में बनाया है। इस टोटल 6 इमेज को आप कभी डिटेल से इस फॉर्मेट को जो आप लिख पाए हैं अपने नोट्स कॉपी में, तो इसे पढ़िएगा कभी, एक सीक्वेंस में बनाया है। इसमें याद करने वाला कोई चीज ही नहीं है, बस रूल याद रखिए। और ये रे डायग्राम एक चीज याद रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बना करके, अपने हाथों से बनाइएगा, और एक बार नहीं 4-4 5-5 बार आपको ये याद हो जाएगा, एकदम फिक्स है, याद हो जाएगा। तो ये आपका कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मिरर का फॉर्मूला पढ़ेंगे,
मतलब मिरर फॉर्मूला पढ़ने के बाद भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, जितना हो सके किया जाएगा। और फिर उसके बाद आगे यूजेस वगैरह पढ़ना है, और फिर लाइट का एक सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा, रिफ्रैक्शन। तो आज का इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।